नमस्कार। विश्व एक बहुत बड़े खतरे की ओर बढ़ रहा है और ऐसा खतरा जिसमें पहले विश्व फंस चुका था और उसके बाद आज फिर से उसी मोड़ पे आ गया और उसी खतरे की ओर बढ़ना शुरू कर रहा है। ये एक वैश्विक खतरा इसलिए है क्योंकि इसमें होड़ बड़ी चीज है और वो होड़ है परमाणु हथियारों की होड़। शीत युद्ध से पहले या शीत युद्ध के दौर में ये होड़ लगातार चली और उस समय हमेशा ये टेंशन पूरे विश्व में रही या ये खतरा पूरे विश्व पे मंडराए रखा कि कब ये देश आपस में लड़ मरेंगे और कब पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। आज फिर से वो स्थिति आ रही है और वो लगभग आ गई है, इसलिए बहुत बड़ा खतरा विश्व के सामने फिर से आ गया और उसका बड़ा कारण है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। हुआ ये कि जो भी इतने वर्षों तक परमाणु समझौते या परमाणु संधियां जो हो रखी थी, उन सभी संधि और समझौतों के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट कहा कि हम इन सभी संधि और समझौतों को छोड़ करके और हमारी तरफ से परमाणु हथियार बनाने शुरू करेंगे और हम अब पूरे विश्व में किसी से भी कहने से रुकने वाले नहीं हैं। और यहां तक कह दिया कि सभी देश अपनी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं देखें। ये बात कहते ही पूरे विश्व के अंदर इतनी बड़े स्तर पर हलचल हुई कि बहुत ऐसे ऐसे देश जिन देशों ने परमाणु हथियारों के खतरे को सहन किया है, जापान जैसा देश जिसके बारे में आपने हमेशा सुना है, पर जो नागासाकी और हिरोशिमा के हमले ये सब ने सुने हैं आप सबने, वो जापान में ही हुए थे। तो जापान उसका बहुत बड़ा भुगतभोगी है। उसके बावजूद जापान ने भी ये कह दिया कि हम भी परमाणु हथियारों की इस दौड़ में शामिल होंगे, परमाणु हथियारों का जो है हम भी परीक्षण करेंगे। ये बड़ी बात हो गई। यानी कि ये कि जो देश कभी भारत जैसे देशों को परमाणु परीक्षण करने से रोकता था, सैटेलाइट के माध्यम से रखता था और परमाणु परीक्षण नहीं करने देता, वो देश आज ये कह रहा है कि कोई भी देश करो, कहीं भी परीक्षण करो और मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो खुद परीक्षण करूंगा और किसी समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं हूं। इस प्रकार की कंडीशन जब पूरे विश्व में आती है तो दुनिया की सबसे बड़ी खतरे की घंटी मानी जाती है। अब इसका फर्क कहां पड़ा, पूरी दुनिया में कौन कौन से देशों ने इसके ऊपर रिएक्शन किया, ये ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। इसलिए इस बात को यहां से पूरी तरह से समझते हुए चलना चाहिए, क्योंकि ये समझ अगर हम में विकसित होती है तभी हम इस पूरे ज्ञान को अच्छे से प्राप्त कर पाते हैं। समझने की बात है कि ये बात कहते ही इसका सबसे बड़ा धुर विरोधी गुट जो कि साम्यवादी देश, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं रूस और चाइना, जो कि आर्थिक रूप से आज की तारीख में चाइना जो है वो अमेरिका को बराबर टक्कर दे रहा है और उसी प्रकार से रूस भी कोई कम जो है उसके लिए चुनौती बना हुआ नहीं है। इन दोनों ने साफ कह दिया कि हम भी फिर इस परमाणु जो होड़ है इसमें शुरू होते हैं और 300 मिसाइलों की शुरुआत कर दी चाइना ने। चाइना नई 300 मिसाइल जो है परमाणु मिसाइल बना रहा है, ये घोषणा उसने कर दी। इसी प्रकार से अमेरिका की रूस की बात करें तो रूस ने बेलारूस के अंदर अपनी मिसाइलें तैनात कर दी, अपने परमाणु हथियार स्थापित कर दिए और नई जो है वो परमाणु हथियारों की शुरुआत वहां कर दी। अब ये दो गुट जब पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों के लिए खुले रूप में स्टार्ट हो चुके तो वो छोटे देश जो अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित थे, क्योंकि उनको अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया कि सब अपने देश अपनी अपनी चिंता करें, तो ये बहुत बड़ी चिंता बन जाती है। और इस कारण से फिर स्टार्ट होता है पश्चिमी यूरोप के वो देश जो आज तक अमेरिका के शरण में जी रहे थे या अमेरिका के सपोर्ट में जी रहे थे, जो नाटो देश के रूप में जी रहे थे, लेकिन नाटो नाम था और उससे एक संरक्षण उनको प्राप्त था। उन सब में हलचल मचना शुरू होती है, जिसमें 3 बड़े देशों की बात आई, जिसमें जर्मनी, पोलैंड और इसके साथ साथ यूक्रेन। यूक्रेन बेचारा पहले से संकट में है। यूक्रेन को खुद इस बात का था कि या तो मुझे नाटो का सदस्य बना लो जिससे मैं अपनी सुरक्षा ले लूं, या फिर मुझे बम दे दो, एटम बम, जिससे मैं रूस से जो है वो लड़ लूं। तो एक तो इसने शुरुआत कर दी, यानी यूक्रेन ने तो कह ही दिया कि मुझे तो अपनी सुरक्षा के लिए एटम बम बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि मेरी तो मजबूरी हो गई, क्योंकि मेरे साथ तो अमेरिका भी नहीं है, रूस भी नहीं है, तो इसलिए मेरी तो मजबूरी हो गई कि मुझे तो क्या बनाना है, एटम बम बनाने ही है। इस प्रकार की बात यूक्रेन ने कहना शुरू कर दिया। इधर जर्मनी और पोलैंड ने भी, जो कि कभी इस बात को कहने को ही कि परमाणु हथियार बनाना ये बात कहेंगे तो कहते ही राजनीतिक आत्महत्या हो जाएगी, क्योंकि जर्मनी जैसे देशों के अंदर परमाणु हथियारों को बनाना आम जनता के सेंटिमेंटल में जो है वो बहुत गलत चीज मानी जाती है, इसलिए राजनीतिक हत्या वाली चीज मानी जाती है। उस चीज को जर्मनी जैसे देशों ने बोलना शुरू कर दिया और ये कहा कि हम भी इस परमाणु हथियार को जो है हमें बनाना पड़ेगा हमारी सुरक्षा के लिए, क्योंकि रूस जैसे अमेरिका जैसे बड़े देशों ने हमारा साथ देना छोड़ दिया। उसने साफ कह दिया कि सभी देश अपनी सुरक्षा की चिंता स्वयं करें। तो ये बड़ी चिंता थी। तो ऐसी स्थिति में
जर्मनी और पोलैंड भी परमाणु हथियारों की लड़ाई में या परमाणु हथियारों के निर्माण की होड़ में आगे बढ़ चले। अब ये घोषणा उन्होंने कर दी है। अब इसके साथ साथ आप जब आएंगे अरब देशों की तरफ, तो सऊदी अरब और तुर्की ने, इन दोनों ने भी स्पष्ट घोषणा कर दी कि अगर ईरान जो है वो परमाणु हथियार बनाएगा या ईरान इराक में अगर परमाणु हथियार बनते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें परमाणु हथियार बनाने पड़ेंगे, यानी ये भी तैयार बैठे हैं। तो कहने का मतलब, अगर आप पश्चिमी यूरोप की बात करें तो वहां परमाणु हथियार बनाने की बात चल रही है। अगर आप खाड़ी देशों की बात करें तो अरब और तुर्की लेग जो है ये परमाणु हथियार बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही चीन के पास ताइवान है, और ताइवान खुद जो है वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। और क्योंकि जब संधि समझौते पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर जरूरी है कि ताइवान भी अपनी सुरक्षा करे, क्योंकि वो आज तक किस बेस पे जीवित है, वह चीन के पास है, चीन से दुश्मनी ले रखी है, तो वो अपनी जीत को या अपनी सुरक्षा को किसे सुनिश्चित मानता है? वो इसी बात से मानता है कि परमाणु समझौते या अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं जो मुझे सुरक्षित करेंगे। अब वो समझौते जब टूट जाएंगे, उन समझौतों का महत्व खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद उसकी चिंता वाजिब है। इसलिए ताइवान ने भी बात कह दी कि हम भी परमाणु हथियार जो है बनाएंगे। इसी प्रकार से हम बात करें कि उत्तरी कोरिया के जस्ट नीचे है दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया दोनों देश एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। उत्तरी कोरिया का शासक हम सब जानते हैं, किम जोंग उन, ये हमेशा ही अमेरिका के खिलाफ जाकर के परमाणु हथियारों के निर्माण की बात करता ही रहा है। तो जब हम बात करते हैं दक्षिणी कोरिया की, तो दक्षिणी कोरिया ने भी स्पष्ट कह दिया कि हम भी परमाणु हथियार बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के पूरी दुनिया में परमाणु हथियार बनाने की होड़ मच चुकी है। और ये सबसे बड़ी बात है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञ कह रहे हैं कि शीत युद्ध के दौर के बाद सबसे बड़े परमाणु हथियारों का खतरा अगर पैदा कभी हुआ तो वो आज का दौर है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बनता है। अब बात आती है भारत की भूमिका की। तो भारत की भूमिका इस समय बिल्कुल साइलेंट है, पूरे विश्व को देख रहा है। करना क्या है, क्योंकि भारत के पास अगर देखा जाए तो परमाणु हथियारों की सुरक्षा के लिए तो कुछ है कि अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो उसके लिए हम किस प्रकार से जो है एंटी मिसाइल्स जो है वो हमारे पास हैं। किंतु हमारे पास अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि हमारे पास पाकिस्तान से भी कम परमाणु हथियार हैं। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार अगर किसी देश के पास है तो रूस, और दूसरे नंबर पे अमेरिका। और जब भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार भारत से भी ज़्यादा पाए जाते हैं। इसलिए परमाणु संकट अगर स्टार्ट होता है तो भारत को बड़ी चिंता होगी, फिर हमारे को जो है बहुत तेज गति से परमाणु हथियार बनाने पड़ेंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात आती है कि ऐसी कौन सी संधि समझौते थे जिनको तोड़ने के बाद ये पूरे विश्व के अंदर संकट उत्पन्न हुआ और पूरे विश्व को चिंता बढ़ी। तो इसमें हमने कई बार पढ़ा है, यहाँ सुना है, CTBT, NPT, स्टार्टा, ये कुछ संधियां हैं जो हैं कि वो परमाणु हथियारों के निर्माण को रोकती हैं या उन्हें कंट्रोल करती हैं। अब वो कंट्रोल पूरी तरह से लगभग समाप्त हो गया, क्योंकि जिस व्यक्ति के द्वारा ये मतलब आगे बढ़ करके जिस देश के द्वारा इन संधियों को करवाया गया था, वो देश ही अगर पीछे हट रहा है तो इन संधियों का कोई महत्व नहीं रहेगा। वो पहले से ही शिथिल थी और अब जो है पूरी नष्ट हो जाएंगी अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, एक आशा की किरण यह है कि कल ही जो है अमेरिका और ईरान के बीच में जो है वो संधि हुई, संधि चल रही है, वार्ता चल रही है, संधि वार्ता, संधि के लिए वार्ता इसे बोल सकते हैं, और वो थोड़ी सकारात्मक है। अमेरिका के जो विदेश मंत्री वो कह रहे हैं कि हम प्रयास करेंगे कि जो है वो ईरान परमाणु हथियारों से मुक्त हो या उनको जो है बनाने से रुके। तो ऐसी स्थिति अगर बात उठती है तो ऐसे में कह सकते हैं हम कि अमेरिका उन संधियों को मानने के लिए तैयार होगा। अगर उन संधियों को मानता है और ये बात कहता है कि नहीं, हम विश्व में परमाणु हथियारों की होड़ नहीं मचाना चाहते और हम भी परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं करेंगे, उस स्थिति में हो सकता है कि स्थिति कंट्रोल आए, अन्यथा ये बहुत बड़े संकट की ओर जा सकते हैं और ये वैश्विक संकट बन सकता है। ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाओं को नियमित रूप से सरल भाषा में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने मित्रों के पास शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।